नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और नई समस्या के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमने अपनी गेहूं की फसल में और आसपास के किसानों की जो फसलें देखी है, उसमें एक अलग प्रकार की हमें समस्या नज़र आई, जिससे हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें शीर्षक दिया था गेहूँ में पीले पत्ते की समस्या और समाधान। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, गेहूं में लाल पत्ते की समस्या और समाधान। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गेहूं में लाल पत्ते की जो समस्या है वो इसमें बनी हुई है, जिसका इसके उत्पादन पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। समय समय पर हम आपके सामने जो भी हमारी खेती और पशुओं से संबंधित समस्या होती है, उसको लेकर हम आपके सामने आते हैं और उसका समाधान भी हम आपके सामने रखते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। बालियां निकलने की अवस्था है, कुछ में बालियां निकली हैं, कुछ में नहीं निकली हैं। इसमें गेहूं में पीले पत्ते नहीं हैं। हो सकता है आपको स्क्रीन पर पीले पत्ते नज़र आएँ, लेकिन ये लाल पत्ते हो चुके हैं। तो इसकी ये दो प्रकार की समस्याएं हैं। इस समस्या के दो कारण हैं। सीधी भाषा में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक तो किसान भाइयों ने देसी जुगाड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। आज किसान भाई अपना जुगाड़ खुद बना के उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जिंक यूरिया के साथ साथ वो डीएपी को भी मिला लेते हैं। और जिन खेतों में डीएपी की मात्रा स्प्रे के द्वारा दी जाती है, या स्प्रे का घोल बना के हम डीएपी डालते हैं खेतों में, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि किसान भाइयों को पता नहीं है कि उसकी कितनी मात्रा हम छिड़काव के रूप में ले सकते हैं। मैंने देखा है, अगर 1 एकड़ में 1 किलो डीएपी या 1.5 किलो तक मान सकते हैं हम, 1.5 किलो डीएपी, आधा किलो जिंक और 2.5 किलो यूरिया का अगर हम घोल बना के मारते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं, 3-3, 4-4 किलो डीएपी तक 1 किले में छिड़काव के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जिसके कारण गेहूं के पत्ते जड़ जाते हैं। आपको पता है डीएपी में फास्फेट होती है, जिसको पौधा पत्तों के माध्यम से ग्रहण करने में सक्षम कम होता है। यानी कि वो इतना योग्य नहीं होता कि वो पत्तों के माध्यम से उस घोल को, जो डीएपी का है, उसको अवशोषित कर सके। एक तो मेन समस्या ये है कि किसान भाई जो डीएपी मिलाते हैं, वो अपने स्प्रे के दौरान, छिड़काव के दौरान 1 से 1.5 किलो से ज़्यादा डीएपी ना लें। दूसरी समस्या जो हम देख रहे हैं, दूसरी समस्या, मेन समस्या है ज़मीन में ऊसर होना, अक्सारियाँ होना, या ज़मीन का कड़वास। जिन खेतों में नमी ज़्यादा है, जल स्तर ऊपर है, वहाँ पे ज़मीन के अंदर के जो अक्सारियापन हैं, वो अभी मौसम जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे, और वो हमारी जो फसल है गेहूं की, उसमें काफ़ी नुकसान कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गेहूं में जो लाल पत्ते हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण भी यही है कि इसमें ज़मीन में अक्सारियापन आया हुआ है ऊपर, और इसका फ़िलहाल कोई समाधान नहीं है। अगर किसान भाई इसका समाधान करना चाहता है तो वो अपने खेत में जो सरकारी जिप्सम आती है, सरताज जिप्सम नहीं, सरकारी जिप्सम जो आती है, वो कम से कम 1 एकड़ में 15 से 20 कट्टे डाल दे। ये सरकारी जिप्सम अनुदान पर मिलती है। आप अपने कृषि विकास अधिकारी से इस बारे में बात कर सकते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन फार्म भी भरे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं आज गेहूं में लाल पत्ते की, इसके मैंने दो कारण बताए हैं। एक कारण है डीएपी का ज़्यादा प्रयोग। इसमें एक और भी समस्या है डीएपी के प्रयोग में, कि किसान भाई पानी की मात्रा भी कम लेते हैं। जैसे हम जिंक यूरिया की सिफारिश करते हैं, लेकिन उस जिंक यूरिया में डीएपी मिला लेते हैं, और किसान भाई 150 लीटर पानी मुश्किल से लेते हैं, और उसका घोल बना के अपने खेत में छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पत्तों पर जम जाता है और पत्तों को फूंक देता है, यानी जला देता है। और दूसरी हमने समस्या जो बताई है, वो बताई है ज़मीन का अक्सारियापन, ज़मीन में कड़वास होना,
अक्सारी होना, ऊसर होना, ऐसी ज़मीनों में आम तौर पर पानी पीने की क्षमता कम होती है और ज़मीन का जो अक्सारीयपन होता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे पौधे को अभी भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हो इसमें बालियाँ निकल रही हैं और अभी दाना बनना भी शुरू होगा। तो अगर पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो दाना कहाँ से बना पाएगा। आप देखिए, ऐसी ज़मीनों के समाधान के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसमें 15 से 20 कट्टे जो सरकारी जिप्सम होती है, जो सरकार हमें देती है अनुदान पर, उसको आप खेत में डालिए। अगर कहीं किसान भाई इसका प्रबंधन नहीं कर सकते तो किसान भाइयों, आप जो मोंड की रेती होती है, बारीक रेती नहर से निकलती है, वो रेती के 2-3 डंपर अपने खेत में डलवा लें, ताकि इसका जो अक्सारीयपन है वो एकदम ऊपर ना आए और उसमें रेती मिलने के बाद में वो इसके अक्सारीयपन के असर को कम कर देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता था। उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सबका धन्यवाद किसान भाइयों।